So hello everyone. Today we will be starting Laplace transform, a very important chapter, a very easy chapter. बहुत ही easy chapter है, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें फॉर्मूले यूज होंगे और बेसिक डेफिनेशन क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक फंक्शन है एफ ऑफ टी। एक एफ ऑफ टी हमारे पास फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका सिंबल एल ऑफ करली ब्रेसेस में होता है, इस तरह से लाप्लास हो ये। तो हम लोग अगर किसी फंक्शन मान लीजिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखते हैं, तो बाय द डेफिनेशन of Laplace transform of any function can be given as integration 0 to infinity e to the power minus s of t f of t dt। इसे f of s से भी डिनोट किया जाता है फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, f of s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। गिवन दैट फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मतलब कि पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन आता है हम लोग लाप्लास ऑफ वन। अब लाप्लास ऑफ वन क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग चले, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी अगर इंटू वन डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, नेगेटिव ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी अपॉन एस लिमिट फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन एस। तो ये एक पहला फार्मूला हो गया, लाप्लास ऑफ वन होता है हमारे पास वन अपॉन एस। यहीं साइड में अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। अगला हमारे पास फंक्शन ले लेते हैं हम लोग एफ ऑफ टी इक्वल टू, मान लेते हैं टी ही एक फंक्शन है। अभी हम लोग जनरल फॉर्म के लिए बात करते हैं। तो लाप्लास, और अगर हम लोग टी कैलकुलेट करेंगे तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी इंटू टी डी टी। तो अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी अपॉन एस, इसको ले जाएंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी प्लस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस
एस ऑफ टी अपॉन एस ऑफ डी टी। ये तो पहला पार्ट तो कम्प्लीटली ज़ीरो ही हो जाएगा। सेकंड पार्ट को यहाँ से हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव 1 अपॉन एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स रख देते हैं हम लोग 0 से इन्फिनिटी। लिमिट रख देंगे हम लोग यहाँ पर और हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ टी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो हम लोगों ने दो फार्मूलों का डेरिवेशन कर लिया, लाप्लास ऑफ 1 एंड लाप्लास ऑफ टी। अब बाकी और फार्मूलों को देखते हैं हम लोग। अब बाकी मैं फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, फार्मूलों का डेरिवेशन ईजी है, मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिखवा देता हूँ। तीसरा जो जनरल फार्मूला है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसकी वैल्यू होती है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे और साथ ही साथ इनवर्स लाप्लास के बारे में भी बात करेंगे। इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं लाप्लास किसी फंक्शन का। किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, उसका इनवर्स लाप्लास भी निकाल सकते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से। अभी ये फॉर्मूला हो गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पांचवा फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, ये हमारे पास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। छठा फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power at। इसका लाप्लास होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। अब कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं जैसे साइन हाइपरबोलिक एच, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। तो इनका देख लेते हैं हम लोग। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसमें और नॉर्मल वाले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस एक साइन आ जाता है। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आठवां फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
hyperbolic of at is given as s upon s square minus a स्क्वायर। हम अब ये हमारे पास बेसिक्स हो गए। अब हम लोग एक क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। एक फंक्शन है कॉस स्क्वायर टी, इसका लाप्लास निकालना है। तो सिंपली तो हमें कॉस स्क्वायर का पता नहीं है, कॉस स्क्वायर टी। आप लोग ज़्यादा इंटीग्रेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो बहुत आसानी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर टी इसको आप लोग चेंज कर लीजिए 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 में। अब यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा लीजिए। अब देखिए लाप्लास ऑफ कुछ प्रॉपर्टी बताना भूल गए, a इंटू एफ ऑफ टी होता है ए, हम लोग बाहर लिख सकते हैं a टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एक ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे, अलग कर लेंगे इसको। और इसमें भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक दिया है तो 1/2 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, तो इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो अलग हम लोग कर लेंगे, तो लाप्लास ऑफ 1/2 प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें 1/2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1। लाप्लास ऑफ 1 की हम लोग वैल्यू जानते हैं s, यहाँ हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1/s। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2s प्लस यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे, मतलब कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हाफ बाहर आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ कॉस एटी हम लोग जानते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए है हमारे पास 2, तो फिर एस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको एलसीएम में सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये तो इस तरह से हम लोग लाप्लास क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिक बस इसमें इतना ही था कि फंक्शन क्या डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके हम लोगों ने आज लाप्लास भी देखे क्या क्या होते हैं। कम से कम टोटल 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे निकाले अभी। तो इन 8 आठों के आठों को आपको याद करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आप इनको डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़े से नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, शिफ्टिंग थ्योरम, सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसमें फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और लाप्लास ऑफ किसी इंटीग्रल का, स्पेसिफिक एक इंटीग्रल होता है उसी का हम लोग लाप्लास दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।